Everyone, this is Satya Varona from Leading Metallurgists LLP. बेसिकली हम आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट टू जनरेट द ईपीआर सर्टिफिकेट। हम हैं मैन्युफैक्चर ऑफ लेड एंड एलॉयज और हमारी इंडस्ट्री में आज का हॉट टॉपिक बना हुआ है द ईपीआर एवरीवेयर। ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी सर्टिफिकेट एक न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट आ गई है सीपीसी द्वारा। वो है www.eprbatterycpcb.in। इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमने बताया कि हमें लेड मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई है, नया पोर्टल आया है, वो है हमारे सेक्टर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है एक्ट में, और हम हैं द बेयर एक्ट एक्सप्लेनर। तो हम आपको सारा डिफाइन करेंगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके एवज में कौन उसकी मदद कर सकता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस को पूरा करने के लिए। बेसिकली डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है उसकी, लेकिन बैकएंड था वो था सारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2001 के रूल्स हुआ करते थे, उसको सुपरसीड करके डिपार्टमेंट ने 2022 के नए रूल्स लाए। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आप लोग जानते होंगे, एक 22 पेज का आप अगर देखेंगे बेयर एक्ट में रूल्स है, वही रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं। ऑफलाइन सिस्टम इन्होंने पहले ही चालू कर दिया था अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड अबाउट द कंप्लायंस। अभी अगस्त 23 में समवेयर न्यूली वेबसाइट आ रही है आपकी, और डिपार्टमेंट से भी आपका कम्युनिकेशन आना शुरू हो गया होगा टू रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट। तो क्यों रजिस्ट्रेशन कराना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, और थ्रू द बेयर एक्ट ओनली। बेयर एक्ट पढ़ने की हम आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, हमारे तरीके से आप साथ साथ चलते रहिए। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है नया रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोबारा से बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट की 22-23 पेज का पूरा रूल्स है, इसमें से हम आपको ब्रीफ करेंगे हाईलाइटेड पॉइंट्स। अगर आपको चाहिए होगी तो हम आपको कमेंट सेक्शन में अटैच कर देंगे इसको। एक बार के लिए सबसे पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको नई वाली वेबसाइट जो डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है। दिस इज सपोज टू बी न्यूली ओपन न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट। चलिए देखिए, आप और देख रहे हैं ईपीआर बैटरी cpcb.in ये वेबसाइट है। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है नया अकाउंट खोल के। कौन, फिर से हमने बताया जैसे हम मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट बैटरी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने। बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है मार्केट के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसको रजिस्ट्रेशन कराना है क्या। जैसे हम बेसिकली बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बैटरी मटेरियल बोल के छोड़ता हूँ, मींस लेड निकल कोबाल्ट एक्सेट्रा। क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन इसको कंप्लायंस करेगा, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखेंगे छोटी सी वेबसाइट है, कोई लंबी छोटी चीजें नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स का पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे पूरा पोर्टल दे रखा है जो हमने आपको डाउनलोड कर रखा है और इसको हाईलाइट किया हुआ है। हम आपसे उसी में ही, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सप्लेन, तो वहीं से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें। इंस्ट्रक्शन शीट दी गई है प्रोड्यूसर के लिए अलग, रिसाइकलर के लिए। अभी सुन के छोड़ दीजिए, हु इज द प्रोड्यूसर रिसाइकलर अलग अलग। देखिए थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है लोगों का, वो हम आपसे आगे जाके डिसऑर्डर करेंगे कि प्रोड्यूसर के लिए अलग है, रिसाइकलर के लिए। हु इज प्रोड्यूसर डिफाइंड, हु इज रिसाइकलर डिफाइंड इन द बेयर एक्ट आल्सो। एसओपीज दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यहाँ पे जाके जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है फीस भरने का, सारे का एसओपी स्क्रीन दे रखे हैं, नथिंग स्पेशल, वो आप लोग जानते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। देखिए अब चलते हैं हम सीधा मुद्दे की बात पे कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कंप्लायंस करना है, कौन इसके लिए लायबल है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, हम पहले पोर्टल में से पढ़ते हैं क्या लिखा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी पोर्टल अंडर बीडब्ल्यूएम रूल्स 2022 बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू रूल्स कह रहे हैं, हमने डिफाइन कर दिए हैं और सारी चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोड्यूसर्स डिफाइंड, रिसाइकलर्स डिफाइंड, रिफर्बिशर डिफाइंड ऑफ बैटरी shall have to register through the online centralized portal developed by CPCB. Recyclers and refurbishers shall also have to register with the concerned CPCB or SPCB or PCC on the centralized portal developed by CPCB. Basically यही पोर्टल है।
The portal will help in improving accountability, traceability, and transparency in fulfilling the EPR responsibility. ऊपर आइए, as per these rules, producers defined, manufacturers, importers सब defined है, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे. Shall have the obligation to extended producer responsibility for the battery they introduced in the market, and the producer shall meet the collection and recycling targets as given in Schedule 2 of the rules concerned. हम आपको ब्रीफ करते हैं दोबारा से, क्या क्रक्स है, क्या मुद्दा आजकल मार्केट में चल रहा है. डिपार्टमेंट चाहता है, ऑफ कोर्स एमओईएफ सीपीसीबी चाहते हैं कि आप है बैटरी मैन्युफैक्चर. बैटरी मैन्युफैक्चर बोल के छोड़ देता हूँ, आगे एक्ट के थ्रू जब चलेंगे सारी चीजें, बेयर एक्ट के थ्रू हम बताएंगे. नोट द बैटरी मैन्युफैक्चर, हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रोड्यूसर डिफाइंड है, प्रोड्यूसर की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि जो प्रोड्यूसर है, जो बैटरी बना रहा है, बैटरीज, लेड बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज, किसी तरीके की बैटरी जो बना रहा है, जो मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्विवेलेंट अमाउंट में, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में, नॉट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट, अभी के लिए बोल के सुन के छोड़ दीजिए, उतनी मार्केट में से रिसाइकल कर दे कम से कम बैटरीज. वो फॉर्मूला कितनी करनी है वो हम आपको बताएंगे आगे जाके, इसके अंदर सब डिफाइंड है. डिपार्टमेंट चाहता है आप बैटरी बेच रहे हैं, उसके एवज में रिसाइकल भी कीजिए बैटरीज. आप नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे पर्सन को एंगेज कीजिए अपने साथ, वट एवर, एमओयू साइन करके या जैसे भी, रजिस्टर्ड पर्सन, ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड इन हेयर इन दिस पोर्टल. जैसे हमने दिखाया था एसओपी किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए. प्रोड्यूसर हमने कहा जो बैटरी बना रहा, अभी दिखाएंगे सारी चीजें. रिसाइकलर मीन्स जो बैटरी को रिसाइकिल करता, बैटरी को रिसाइकिल करता, आगे जाके बताएंगे क्यों एम्फेसिस दे रहे हैं रिसाइकलर की डेफिनेशन. तो आप देखेंगे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन दिए हुए हैं. डिपार्टमेंट चाहता है कि बैटरी जितनी आपने मार्केट में उतारी उसके एवज में आप बैटरी रिसाइकल भी करें. आपसे नहीं हो रहा तो पीछे किसी रिसाइकलर को ढूंढिए, रिसाइकलर का रजिस्ट्रेशन जिसका हो रखा है उसको एंगेज करिए अपने साथ, और बैटरीज का रिसाइकलिंग करा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करा. तो चलिए, नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बैटरी प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज की. प्रोड्यूसर डिफाइंड, 3 फर्म्स बिजनेस आप कह सकते हैं, 3 बिजनेस डिफाइंड है वहां पे, हम जाके आपको डिफाइन करने वाले हैं. तो हम है बेयर एक्ट एक्सप्लेनर, तो हम दोबारा चलते हैं बेयर एक्ट एक्सप्लेनर की तरफ, और बेयर एक्ट से ही आपको सारी चीजें दिखाते हैं. ओके ओके, ये है आपका एमओईएफ के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन 22 अगस्त 2022 का. सारा पोर्टल जो आपका पोर्टल अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ, हमने जैसे आपको पहले बताया, ऑफलाइन प्रोसेस काफी टाइम पहले से चल रही है, और 2022 में BWM रूल्स आ गए जिन्होंने सुपरसीड कर दिया पुराने 2001 वाले रूल्स. और इन्हीं रूल्स को हम आपको एक्सप्लेन करके अपनी बात साबित करेंगे कि क्या क्या चीज. फिर से हम आपको ब्रीफ कर देते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है बैटरी बनाने वाले की. नंबर 1 सुन के छोड़ दीजिए, बैटरी बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, उसको कंप्लायंस करने के लिए तो खुद वो बैटरी चलाए, रिसाइकिल करे, या बैकएंड में किसी को एंगेज करे. अब बैटरी, बैटरी मटेरियल, बैटरी सेल्स, यूज बैटरी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिसाइकलर कौन है, सारी चीजें डिफाइन. थोड़ा सा हम 5-7 मिनट लगा के इसको सारी चीजों को समझते चलेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स हमारे रिजोल्व होते चले जाएंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें. चलिए मेरे साथ है. ठीक है, रूल्स हमने आपको दिखा दिया, अटैचमेंट हम लगा देंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए, हाईलाइटेड है जो मेन मुद्दा है जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. चलिए, अब लो पढ़ने की हमारी अपना समझ है, अपना तरीका है. हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और हम अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे. चलिए, these rules shall apply to producer, dealer, consumer entities involved in collection, segregation, transportation, refurbishment and recycling of waste material. Defined. ये डेफिनेशन हम आपको पढ़ा देंगे सारी चीजें. अब चलिए, बैटरी मीन्स, पहली डेफिनेशन जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो है बैटरी. है ना, मैंने ईपीआर किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो बैटरी का मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर है बेसिकली. तो बैटरी की डेफिनेशन होनी चाहिए. चलिए, अब हम जैसे कहा हमने, हमारी एक्ट को पढ़ाने की, समझाने की अपनी अलग तरीका है. नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में बहुत सारे लोग जानते होंगे. डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो डेफिनेशन 2 तरीके की डेफिनेशन होती हैं, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन. जहां आपको दिखाई दे मीन्स, द वर्ड मीन्स आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं मीन्स,
मीन्स का मतलब होता है कि डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, कि जो हमने कहा सिर्फ उतना ही। बैटरी का मतलब है ये जो आगे हम लिखते हैं। दूसरी टाइप की डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, वो स्टार्ट होती है इंक्लूड से। जैसे आपको अगर मैं आगे लेके चलूँ, कुछ आपको दिखाई देगा, इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन कहीं ना कहीं जरूर होगी आपकी यहाँ पे देखिए। जैसे वेस्ट बैटरी इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। कॉमन पार्लेंस में आप समझिए वेस्ट बैटरी क्या होती है, और उसमें हम शामिल करते हैं दिस, और इसके अलावा भी चीजें हो सकती है क्योंकि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ आएगी चीज। दोबारा चलते हैं। बैटरी का मतलब बता रहे हैं, बैटरी मींस, बैटरी का मतलब है न्यू और रिफर्बिश्ड सेल and or battery and or their components including accumulator which is any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and includes disposable primary and or secondary battery। बैटरी का हमने मतलब बताया कि आप जैसे बैटरी समझते हैं, लेड एसिड बैटरी और किसी भी तरीके की बैटरी, जैसे रोज ने बताया था किसी भी तरीके की बैटरी होगी तो हम बोलेंगे। एक बार के लिए डेफिनेशन इतना पढ़ के छोड़ दीजिए, आगे चलिए। बैटरी मटेरियल्स, जैसे हमने बताया हम है मैन्युफैक्चरर ऑफ लेड एंड लेड अलॉयज। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर अभी कंसर्न चल रहा है क्या, मैन्युफैक्चरर ऑफ लेड्स को, लेड लेड मटेरियल वालों को, निकल कोबाल्ट वालों को भी इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है क्या, वो भी सेटिस्फाई कर पाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर? द आंसर इज हियर। बैटरी मटेरियल मींस मटेरियल कंटेन इन द बैटरी। बैटरी मटेरियल का मतलब है बैटरी का मटेरियल जो बैटरी के अंदर है, जिसमें शामिल है इंक्लूड metals such as nickel, cobalt, lead, lithium and other materials such as plastic, paper, etc. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएमआर रूल्स सारे चल रहे हैं, वो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ना कि बैटरी मटेरियल्स। ओके, सुन के छोड़ दीजिए, आगे हम डिफाइन करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट आ गया ईपीआर का मतलब क्या है जी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर डिफाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर इज डिफाइंड, आगे चल के हम बता रहे हैं। प्रोड्यूसर ऑफ बैटरी फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बैटरी। ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, बैटरी का प्रोड्यूसर, कि इन्वायरमेंटली साउंड तरीके में इसका वेस्ट को मैनेजमेंट कर बैटरी। ओके, नेक्स्ट चलिए जी। मैन्युफैक्चर मींस द मैन्युफैक्चर, जिसने फैक्ट्री लगाई है, जिसने कोई फैसिलिटी लगाई हुई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी एंड इट्स कंपोनेंट्स। नोट द बैटरी मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया बैटरी मटेरियल ऊपर इंक्लूड था। जैसे हमारी इंडस्ट्री में मिथ चल रही है कि रिमेल्टेड लेड वाले क्या इसके अंदर कवर होंगे? द आंसर इज नो। मैन्युफैक्चर मींस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी। आप बैटरी नहीं बना रहे, आप बैटरी का कंपोनेंट बना रहे, बैटरी का कंपोनेंट भी नहीं बना रहे, आप बैटरी का मटेरियल बना रहे। ओके, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर मींस, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए। देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट ही सारा टॉपिक था ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें प्रोड्यूसर का हम बताते हैं। प्रोड्यूसर मींस फिर से एग्जॉस्टेड डेफिनेशन। प्रोड्यूसर का मतलब है द एंटिटी हु एंगेजेस इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ बैटरी इंक्लूडिंग रिफर्बिश्ड बैटरी इंक्लूडिंग इन इक्विपमेंट अंडर इट्स ओन ब्रांड। वो मैन्युफैक्चरर एंड सेलर जो बैटरी बना रहा है और उसको बेच रहा है अंडर ओन ब्रांड, अपने ब्रांड पे बना के बेच रहा है। नंबर 2, sale of battery including refurbished entity battery including equipment under its own brand produced by other manufacturer। आप दूसरे कहीं से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं बैटरी और अपना ब्रांड लगा के बेच रहे हैं। नंबर 3, import of battery as well as equipment containing battery। ओ माय गॉड, इक्विपमेंट कंटेनिंग बैटरी। आपने कोई कार खरीदी, बीएमडब्ल्यू खरीदी, बाहर से आ रही है, उसके अंदर ऑफ कोर्स बैटरी होती है, तो हम आपको प्रोड्यूसर बोल देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन दिस पोर्टल एंड टू कंप्लाई सर्टेन रिक्वायरमेंट। ओके, तो प्रोड्यूसर कौन हुआ? ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर है जो बैटरी बना रहा, ना कि बैटरी मटेरियल बना रहा है, अपने ब्रांड पे बना रहा है, दूसरे से बनवा के अपने ब्रांड पे बेच रहा है, या फिर इंपोर्ट कर रहा है बैटरी, है। नेक्स्ट, रिसाइकलर भी, जैसे हमने आपको दिखाया था पोर्टल के अंदर, रिसाइकलर की रजिस्ट्रेशन के लिए अलग मॉड्यूल था, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग मॉड्यूल था। तो यहाँ पे है रिसाइकलर की डेफिनेशन। कौन है रिसाइकलर? रिसाइकलर आप देखेंगे, अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो लेड के रिसाइकलर्स होते हैं जो अपने आप को कहते हैं वी आर द रिसाइकलर्स। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस रूल्स के तहत रिसाइकल, आप लेड के रिसाइकलर नहीं है। गो विद द डेफिनेशन। रिसाइकलर मींस द एंटिटी एंगेज्ड इन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बैटरी। आप लेड का मटेरियल जो ऊपर डिफाइंड था, दोबारा देख लीजिए, लेड का मटेरियल, लेड का मटेरियल नहीं, बैटरी मटेरियल। बैटरी मटेरियल मींस द
material contained in the battery include metals such as nickel, cobalt, lead, lithium and other material. उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं तो हम आपको रिसाइकलर नहीं बोल रहे इन रूल्स के तहत, हम रिसाइकलर बोल रहे हैं जो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बैटरी। अब वेस्ट बैटरी क्या है, फिर से नीचे आ जाएगी डेफिनेशन के अंदर, फिर से वेस्ट बैटरी यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं रूल्स के तहत। वेस्ट बैटरी इंक्लूड्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, वेस्ट बैटरी में शामिल है यूज्ड एंड और, यूज की हुई बैटरी एंड और, एंड ऑफ लाइफ बैटरी जिसकी बैटरी की लाइफ खत्म हो चुकी है एंड और, इट्स कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट, और स्पेयर्स और पार्ट्स और कंज्यूमेबल्स विच मे और मे नॉट बी हजार्डस इन नेचर, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। फिर से एक बार इसको अच्छे से आप थोड़ी समझिए। क्यों ईपीआर बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई प्रोड्यूसर की जो बैटरी बना रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लायंस कराने के लिए हमने कहा कि आपसे नहीं हो रहा तो आप पीछे एक रिसाइकलर ढूंढिए, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंप्लायंस करा लीजिए, ईवस में सर्टिफिकेट ले लीजिए और वो आपको रजिस्ट्रेशन करा के अपना खुद उस पोर्टल पे एज ए रिसाइकलर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। उसके बाद पे आप उसको मॉनेटरी कंसिडरेशन या फिर बदले में वेस्ट बैटरी दे दीजिएगा मैन्युफैक्चर बेसिकली ऑफ बैटरी। अब डेफिनेशन पर क्या आ चुके हैं प्रोड्यूसर के। तो वेस्ट बैटरी में शामिल है यूज्ड एंड ऑन, जो यूज हो चुकी बैटरी जिसकी एंड लाइफ बैटरी की खत्म हो चुकी है, उसके कंपोनेंट्स और स्पेयर्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये क्या है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग इंपोर्ट ऑफ बैटरीज करते हैं फॉर रिसाइकलिंग, उनका तो हो गया रिसाइकलर हो गई, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, रिसाइकलर ऑफ बैटरी है, साफ साफ रिसाइकलिंग का रिसाइकलर का मीनिंग ये था कि जो एंगेज्ड इन वेस्ट बैटरी में है। कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं बैटरी स्क्रैप का, ऐसे आप लोग जानते होंगे बैटरी स्क्रैप रील्स रोप्स एक्सेट्रा भी इंपोर्ट होती है, तो क्या वो भी बैटरी मानी जाएंगे? तो डेफिनेशन में इसका आंसर है, दोबारा पढ़ते हैं, वेस्ट बैटरी में शामिल है यूज्ड एंड एंड ऑफ लाइफ बैटरी, यूज बैटरी जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है वो बैटरी एंड और इट्स कंपोनेंट्स। तो लेड का जो स्क्रैप होता है, बैटरी स्क्रैप जिसको आप बोलते हैं, कस्टम में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं बाद दूसरी कंट्री से आ रहा है ये कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट में भी हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से शामिल कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स व्हिच मे और नॉट बी अदर इन नेचर को भी हम वेस्ट बैटरी बोल देंगे। यानी इंपोर्टेड बैटरी स्क्रैप, पूरी बैटरी नहीं, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट बैटरी, तो आप रिसाइकलर बच जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए लायबल हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे, नॉट नॉट लायबल हो जाएंगे, लायबिलिटी इज फॉर यूजर्स एंड आप उसको हेल्प करने के लिए सर्टिफिकेट बेचने के लिए, नोट ट्रांसफर करने के लिए, फ्री नहीं होगा ऑफ कोर्स, उसको करने के लिए आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही मुद्दा है बेसिकली कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो बैटरी चला रहा है, बैटरी गला रहा है, बैटरी का रिसाइकल कर रहा है, वही रिसाइकलर है हमारी डेफिनेशन हमारे बेयर एक्ट के तहत। आगे बहुत सारी चीजें लिखी है, फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जैसे हमने बताया कि कौन है प्रोड्यूसर, जो बैटरीज बना रहा है अपने ब्रांड नेम पे दूसरे के ब्रांड नेम पे बना के अपना ब्रांड लगा रहा है, या फिर इम्पोर्ट ऑफ बैटरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कराएगा, 1A में अप्लाई करेगा, 1B में उसको मिलेगा, ये सारी कंप्लायंस पोर्टल दे रखी है, कंप्लायंस चीजें कि 30 जून को हर बार रिटर्न देगा, फुलफिलमेंट एक्चुअली ठीक ढंग से करेगा, सारे कंप्लायंस करेगा, ये आप लोग जानते हैं अगर आप बिजनेस इसी बिजनेस में है। फंक्शन ऑफ रिफर्बिशर दे रखी है, फंक्शन ऑफ रिसाइकलर भी, फंक्शन ऑफ रिसाइकलर जो हम बताया हमने, हम रिसाइकलर, रिसाइकलर कौन बनेगा हमने डिफाइन कर दिया, बैटरी का रिसाइकलर, नोट द लेड मटेरियल एंड बैटरी मटेरियल रिसाइकलर। वो क्या करेंगे, सारे कंप्लायंस पूरे करेंगे, पोर्टल पे कंप्लायंस करेंगे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट करेंगे, रिटर्न भरेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे और सारी चीजें करेंगे। ये बहुत सारा पूरा बेयर एक्ट है। हम आपको कंसर्न पॉइंट हमने जो बताया था कि किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या हमारा आज का उस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, ये देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी सर्टिफिकेट will be generated by the CPCB through the centralized online portal based on the recycled or refurbished quantity as assigned to recycler and refurbisher। सीपीसी के पोर्टल द्वारा रिटर्न के तहत आपको सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा और आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका द रिसाइकलर्स और रिफर्बिशन कैन sell the assigned extended producer responsibility certificate to producer, प्रोड्यूसर पता है ना बैटरी बनाने वाला, इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट बैटरी,
प्रोड्यूसर को दे देंगे इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट बैटरी ले लेगा। वो अभी बोतल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, एक्ट रूल्स अभी नए हैं, तो ओवर द पीरियड ये मॉनेटरी भी होने वाला। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की निभा रहे हैं तो ऑफ कोर्स एमओयू आप साइन करेंगे, सब चीजें करेंगे तो ऑफ कोर्स फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन। आगे चल के मैंने फॉर्मूला बता दिया कि किस तरीके से वो सर्टिफिकेट जनरेट होगा, कितनी क्वांटिटी का होगा, क्या उसकी होगी। छोटा सा आप देख के छोड़ दीजिए, अभी न्यू इंट्रोड्यूस पोर्टल है। वो बोलते हैं कि एक्चुअल रिकवरी कितनी की बैटरी की, मटेरियल की, मटेरियल रिकवरी टारगेट कितनी थी, रिकवरी टारगेट डिफाइंड है लो में, गुना कितनी क्वांटिटी ऑफ बैटरी प्रोसेस की। ये सारी चीजों से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फाई होती जाएगी। पोर्टल पे रिसाइकल करने की अपनी फीस है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्हीं बेयर एक्ट में हम आपको आगे दिखा देंगे, अटैचमेंट दे देंगे, आप देख सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम 40,000 फीस है एज अ रिसाइकलर और प्रोड्यूसर आपको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद में आपको फिर आगे वो सर्टिफिकेट बनेंगे, सर्टिफिकेट आपके ऑफ कोर्स मॉनेटरी कंसल्टेशन में दिखेंगे। आगे आपका लिखा हुआ फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, फंक्शन ऑफ एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि क्या क्या करेंगे जी। 2 हफ्ते के अंदर हम आपको एप्लीकेशन शैल बी डन विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द सबमिशन ऑफ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको दे देना है। 2 साल 2 वीक के अंदर 5 साल के लिए आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इस तरीके की सारी चीजें कर रखी है, ये ऑडिट करेंगे हम ये सारी चीजें। पोल्यूशन बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो सारे बेयर एक्ट में सारी छोटी मोटी ये चीजें दे रखी है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। हमारा आज का टॉपिक यही था। आगे जाएंगे आप शेड्यूल में सारी चीजें दे रखी है कि क्या आपको कंप्लायंस करना है, किस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, क्या आपको कंप्लायंस करना है। वो एसओपीज के अंदर भी आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे, जो मैंने आपको वेबसाइट आपको शुरू में ओपन करके दिखाई थी। तो मुद्दा आज का यही था कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपना निर्वाह करना है। तो हमने आपको डिफाइन किया, दोबारा हम जाते जाते क्रक्स आपको बताते हैं कि ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर बना वो जो बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सारी कि बाजार में आप मार्केट में बैटरियां उतार रहे हैं तो उसके उसमें बैकएंड में बैटरीज का रिसाइकलिंग भी आप ही देखिए। आपसे नहीं हो रहा तो दूसरे बंदे को एंगेज कीजिए एज अ रिसाइकलर, उसका रजिस्ट्रेशन वो खुद कराएंगे, उनसे आप सर्टिफिकेट लीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करने के लिए। हमने कहा फिर से जो विथ बनी हुई थी डिपार्टमेंट के इस न्यूली लॉन्च पोर्टल के तहत कि क्या रिमेल्टेड लेड और दूसरे रिसाइकलर्स ऑफ बैटरी मटेरियल, मैंने बताया बैटरी मटेरियल डिफाइंड है। आप लेड की कोई कंपनी है, आपका लेड का प्लांट है, तो आप लेड मटेरियल बना रहे हैं, ना कि बैटरी मटेरियल बना रहे हैं। ओके, बैटरी मटेरियल बना रहे हैं, बैटरी मटेरियल ना कि बैटरी। तो बैटरी मटेरियल के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ना ही आप अगले की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप बैटरी गला के बैटरी रिसाइकिल कर रहे हैं तो आइए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि हमने जैसे आपको शुरू में बताया बीडब्ल्यूएम रूल्स ही ये बने कि बैटरी के बदले बैटरी आप पीछे रिसाइकिल कर, ना कि बैटरी मटेरियल्स वो बनता आ रहा है, बैटरीज बनती है, उसका कंसर्न नहीं है का। तो ये आज का पॉइंट था, ये सारा टॉपिक था कि रिसाइकलर कौन होगा, रिसाइकलर ऑफ बैटरी ओनली। बैटरी वाले कौन, जो बैटरी चला रहे हैं, बैटरी रिसाइकिल कर रहे हैं, उनके यहाँ पे अपनी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बीबीएसयू लगी हुई है, जो बैटरी मैन्युफैक्चर करके बैटरी मैन्युफैक्चर ना होके बैटरी रिसाइकलर ओनली है, बैटरी मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। और रिसाइकलर ऑफ बैटरी, रिसाइकलर है आप बैटरी के, बैटरी मटेरियल के नहीं, बट ऑफ कोर्स इंपोर्ट बैटरी के भी और इम्पोर्टेड बैटरी स्क्रैप के भी, जो बैटरी का कंपोनेंट डिफाइंड है हमारे एक्ट के अंदर। तो ये छोटा सा आप देखिए कस्टम लेटर एक 2022 का, ये भी आप देख लीजिए चलते चलते। ये सीपीसीबी ने सीबीआईसी को इशू कर रखा है, सीबीआईसी कस्टम, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसे आप सीबीईसी बोलते थे पहले। लेटर रिगार्डिंग क्लियरिंग ऑफ असाइनमेंट रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ बैटरी एज वेल एज इक्विपमेंट कंटेनिंग बैटरी। देखिए बीएमआर रूल्स चल रहा है जी हमारा, आपको हम इतला करना चाहेंगे कि नए रूल्स आ चुके हैं, उसके तहत ही आप अपना कंसाइनमेंट्स को रिलीज कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड बीएमडब्ल्यू रूल्स टू टू 22nd of August 2022 in supersession of the battery मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2001। जैसे हमने आपको पहले बताया था ओल्ड रूल्स हुआ करके 2001 के, उनको सुपरसीड करके 2022 के रूल्स हम लेके आ रहे हैं। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू द प्रोड्यूसर who are include importers who are involved import of all type of battery regardless of chemistry, shape, volume, weight and use। फर्दर हम आपको बता रहे हैं
कि all producer including importers are required to obtain registration from CPCB through online portal in accordance with the set battery waste। और उस समय 2022 में पोर्टल नहीं बना था, तो हम बोल रहे हैं कि अभी के लिए ऑफलाइन पोर्टल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं बैटरीज का। तो वो वाला ही पोर्टल आज के डेट में वो एक्टिव हो चुका है, जैसे हमने आपको शुरू में साझा किया था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी वो हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टे ट्यून। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।